हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है जो कि बजट से रिलेटेड है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 2 लाख रुपए। तो मुद्रा योजना जो है उसकी जो ऋण की सीमा है यानी लोन देने की सीमा है उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी है और पहले ये सीमा 10 लाख थी। तो आपको याद रखना है कि जो सीमा है मुद्रा योजना के तहत जो लोन देने की सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक उन्हें चुका भी दिया है। गौर मतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को संसद में बजट पेश किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य सरकार ने। तो गुजरात राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के करंट अफेयर हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। CEG यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षक मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह पर रखा गया है और गुजरात के फल कच्ची खरे को GI टैग मिला है। तो आपको ये स्लाइड याद रखनी है। अगला तीसरा प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? यानी कि केंद्रीय बजट जो 2024-25 है उसमें जो डिफेंस का बजट है, जो डिफेंस पर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसका बजट कितना रखा गया है 2024 और 25 की अवधि के दौरान, वो है ऑप्शन नंबर बी 6.22 लाख करोड़। 6.22 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो रक्षा बजट के लिए रखा गया है। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियमित केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.22 लाख करोड़ रुपए के लिए लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा आवंटन है। कुल आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18.43% अधिक है, जिसमें 27.66% पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बजट है केंद्रीय बजट 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ का आवंटन जो रक्षा बजट के लिए किया गया है, जो कि सभी मंत्रालयों के आवंटन में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है चौथा, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रिगोबर्टा मेंचू-तुम ने। तो रिगोबर्टा मेंचू-तुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर
चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, जो भी पदक वगैरह जीते गए हैं, जैसे सम्मान जीते हैं, हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है और के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वान वेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला 5वां प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी WIPO के साथ जो है नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए सहयोग किया है। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया है। इस प्रोग्राम के तहत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अब हम बात आई है उत्तराखंड की, तो फटाफट से हम उत्तराखंड के जो करंट अफेयर हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जोशीमठ का नाम बदलकर जोटीमठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 7वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड से रिलेटेड स्लाइड आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न जो कि बजट से ही रिलेटेड है, केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी 900 करोड़ रुपए। तो 900 करोड़ रुपए जो है वो खेलो इंडिया पहल के लिए दिए गए हैं बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3,442 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 900 करोड़ रुपए खेलो इंडिया पहल के लिए रखे गए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 65वें राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो अमेरिका 65 में अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में टॉप पर रहा है। अब हम फटाफट से अमेरिका के करंट अफेयर देख लेते हैं, जिसका जो इम्पोर्टेंस हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नौ सैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बनाने की मंजूरी दी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? यानी ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। ये करेगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। अब सऊदी अरब का हम करंट अफेयर देख लेते हैं। ये भी हमारे करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा।
सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेल लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। और फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन जेदा शहर में किया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। अगला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक को। तो फेडरल बैंक का CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल 3 सितंबर 2024 से शुरू होगा और वर्तमान में श्रीनिवासन बैंक के MD और CEO हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।